आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी में हम देखते हैं कि परमानेंट पोस्ट है और आपका एग्जाम नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। साहित्य सागर चैनल में आपको मिलता है एमपी टेट वर्ग 1 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी एजुकेशन, गेस्ट फैकल्टी, पीएचडी, जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होते हैं और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जानकारियां होती हैं वो हम आप तक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज जिस हम कॉलेज की बात करेंगे और इस कॉलेज में आपकी परमानेंट पोस्ट आई हुई है, तो आप जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई, आप वहां पर भी जाके डायरेक्ट वहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। तो ये आपका गार्गी महाविद्यालय है, ठीक है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबंधित है, यानी कि दिल्ली की है। तो चूंकि पोस्ट बहुत अच्छी है और आपके लिए सब्जेक्ट आप चेक कर लीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि लोकेशन ज़रूरी नहीं कि हमें हमारे नियर बाय ही मिले, अगर थोड़ी दूर भी मिलता है तो हम जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ क्योंकि ट्रैवल करने में उनको ज़्यादा सहूलियत रहती है, या फिर कोई गर्ल्स भी हैं जो दिल्ली में रह के ये देख रही हैं, किसी और अन्य स्टेट की हैं, उनके लिए भी ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप प्लीज जाइए, एक बार इंटरव्यू देकर देखिए, आपके लिए एक नया अनुभव होगा और ईश्वर की कृपा होगी तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे पास एक और पोस्ट है, वो है जन भागीदारी समिति की। जन भागीदारी समिति की कटनी की है पोस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और आप इंटरेस्टेड है जन भागीदारी में मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई से अगस्त के बीच में आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो जन भागीदारी की हो, वैसे कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टीज की हो, प्राइवेट कॉलेजेस में हो, तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। इसलिए ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो हम गार्गी महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो ये रिलीज हुआ है 3/7/2025 को हुआ है। और जो लास्ट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 26 है, यानी कि 26 जुलाई को है। तो अभी आपके पास काफी समय है, आप चाहें तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एडवर्टीजमेंट का जो नंबर है ये दिया हुआ है, ये आपके लिए नोटिस दिए हुए हैं। और यहाँ जो मैं सैलरी जो आपने अगर देखी होगी तो एकेडमिक पे लेवल 10 ऑफ द 7 सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। ये तो ये तो बात की बात है, पहले आप ये देख लीजिए कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, कैटेगरी वाइज है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर और पीडब्ल्यूबीडी। ये टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर दी है। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, ठीक है। तो पोस्ट अगर जिनमें एक है तो वो तो थोड़ी सी है दिक्कत की बात, लेकिन बाकी ये 7, 5, 6, 4 ये ठीक है। अगर आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अभी आपको दिखाएंगे किस हिसाब से ये आपका बनता है, मेरिट किस हिसाब से बनेगी वो भी इसमें यहाँ पर आगे दिया हुआ है। तो आप प्लीज अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर दिया हुआ है, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पर दी हुई है, मास्टर डिग्री, ये नॉर्मल सब में सेम रहती है, ठीक है, मास्टर डिग्री दी हुई है। और इसके साथ नेट दिया हुआ है आपका, ठीक है, नेट या CSIR वाला जो नेट होता वो होगा। साथ ही साथ यहाँ पीएचडी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद द रैंकिंग 2-3 और दिए हुए अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। ये आप इनको यहाँ पर और दिया हुआ ना यहाँ पर, और या मतलब या तो ये या तो वो, ठीक है, दो में से। अगला यहाँ पर दिया हुआ है पूरे, अगर मैंने आपको अभी सरसरी में आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में नोटिफिकेशन, मैं वेबसाइट की लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है डिजायरेबल जो और उनकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल नोट्स दिए हुए हैं। मैं आपको जो बताने वाली थी कि मेरिट किस बेस पे होगा, वो भी यहाँ पर आपका दिया हुआ, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा। ये आपको फीस दी हुई है,
कि यूआर वालों को 2000, ये इस हिसाब से एप्लीकेशन की फीस यहाँ पर दी हुई है। जो मेन मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। मेरिट देख लीजिए, यहाँ पर मेरिट भी आपका दिया हुआ है कि देखिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया क्या है इंटरव्यू के लिए, तो ग्रेजुएशन में 80 या उससे ऊपर स्कोर होगा, और 60% होगा तो इतने नंबर, 50 और उससे कम होगा तो इतने नंबर, और 45 से कम होगा तो इतने नंबर। पर अगर आपके से ग्रेजुएशन बहुत अच्छे नंबर है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 प्लस होगा तो इतने नंबर 25, ठीक है, 60 से या उससे कम होगा तो 23। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। एम फिल का देखिए 7 दिया है, ठीक है। पीएचडी के तो ये कन्फर्म है 25। नेट विथ जेआरएफ रहेगा तो 10 मार्क्स, और नेट बस रहेगा तो 8 मार्क्स, ठीक है। पब्लिकेशन के लिए भी यहाँ नंबर दिए हुए हैं। फिर टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल, जो डॉक्टरल एक्सपीरियंस होता है उसके मार्क्स यहाँ पे दिया, अवार्ड्स के लिए दिए हुए हैं। तो ऐसे करके आपके यहाँ पर मेरिट बन सकती है। तो अगर आप आसपास रहते हैं या आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर जाइए, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं देना आपको, केवल आपको अप्लाई करना है। बहुत अच्छा ये चांस रहेगा आपके लिए। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी किसी कॉलेज या कि प्राइवेट कॉलेज जन भागीदारी से रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जॉब सबको चाहिए इन फ्यूचर। स्टडी का हमारे हम स्टडी इसीलिए ही कर रहे हैं 99% स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स की हमें अंततः जॉब मिले। तो जॉब के लिए वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हम आधा वीडियो बनाते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड, और आधे वीडियो हम बनाते हैं जॉब से रिलेटेड, के साथ ही साथ बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते रहे और साथ ही साथ जो एस्पिरेंट्स है वो जॉब भी अपना देखते रहे, ताकि उनका सिलेक्शन होता रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहे और आपकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा हम वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।